हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, कल हमने आपको बताया था कि किस तरीके से एक परफेक्ट स्क्वायर रूट जो नहीं होता, जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, उसको इरेशनल नंबर प्रूव करना। आज भी वही काम है। प्रूव दैट 3 + 2√5, यहाँ पर एक रूट में नंबर है, साथ में कुछ नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कुछ नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो इनको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। साथ में ये √5 जो है वो इरेशनल नंबर है, ये ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है। बट आप बुक में जब क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि सिर्फ इतनी स्टेटमेंट होती है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज़ इरेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन वो अधूरा है। अब इसको पूरा करने के लिए मैं आपको उसमें अब एग्ज़ाम में जब भी आप ये क्वेश्चन देखोगे साथ में लिखा हुआ आता है कि वेयर √5 इज़ इरेशनल नंबर। और ये स्टूडेंट्स, ये ओनली 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और मोस्टली देखो, 2 क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन कल कराया कि सिर्फ √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना, और एक ये वाली टाइप, ये सिर्फ 2 टाइप है। और इन दोनों टाइप में से एक क्वेश्चन 100% आता है। अगर ये सिंपल आता है √5 या √3 या √6 या √7 को इरेशनल नंबर प्रूव करना, दैट मीन्स ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। और अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। और एग्जाम में तो 100% आना है। तो आज बच्चों, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। सबसे पहले वही चीज़ है, लेट अस एज्यूम 3 + 2√5 इज़ रैशनल। सबसे पहला काम वही है कि इसको मैंने रैशनल नंबर एज्यूम कर लिया। तो अगर जब मैं इसको रैशनल नंबर एज्यूम करूँगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ P/Q फॉर्मेट में, P/Q फॉर्मेट में। ऐसा हमने पहले भी किया था, तो इसको मैंने P/Q फॉर्मेट में लिखा है। अब इसका एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। ये क्वेश्चन छोटा है, ईजी है। करना क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में कि देखो, ये राइट है, RHS है, ये LHS है, ये राइट साइड पार्ट है, ये लेफ्ट साइड पार्ट है। तो लेफ्ट साइड पार्ट में जो भी नंबर होते हैं उसमें जो स्क्वायर रूट वाला नंबर है वो मुझे लेफ्ट में ही रखना है। और उसके साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, कोई नंबर प्लस हो रहा है, कोई नंबर माइनस हो रहा है, वो सारे के सारे नंबर लेफ्ट से राइट में लेके जाने हैं। यहाँ अकेला लास्ट में रूट के अंदर ही नंबर रहेगा। तो सिंपल सा तरीका है, जो पहले प्लस माइनस करते हैं वो लेके जाएंगे। अब यहाँ 3 प्लस का है, दैट मीन्स 3 उधर जाएगा। यहाँ बचेगा हमारा 2√5 = P/Q। 3 प्लस का है, दैट इज़ -3 हो जाएगा, -3/1। इसको थोड़ा सा एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। इसमें Q और 1 जो 2 हमारे डिनोमिनेटर हैं, उन दोनों का एलसीएम जब मैं लेता हूँ, दैट इज़ Q। Q को Q से डिवाइड करेंगे, 1 को P से, ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, P रहेगा। -Q को जब 1 से डिवाइड करेंगे, दैट इज़ Q आएगा। और Q को न्यूमरेटर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 3Q। अब इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते। और ये आ गया हमारा 2√5। तो मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया मुझे सिर्फ √5 से मतलब है, तो मुझे यहाँ √5 अकेला चाहिए। अब √5 के साथ जो 2 है वो मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड में आके क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा, P - 3Q डिवाइडेड बाई 2Q। ओके स्टूडेंट्स, अब देखने वाली बात ये है कि यहाँ इस क्वेश्चन में जो P एंड Q है, देखो ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर में P और Q क्या होते हैं, कोप्राइम नंबर्स होते हैं। आपको ऑलरेडी पता है कोप्राइम्स होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब देखो जब जैसे यहाँ क्वेश्चन कर लिया और मैंने इसको रैशनल नंबर माना है, सिंस P एंड Q, जो P और Q है जो मैंने रैशनल नंबर माने हैं, ये R इंटीजर्स होंगे। इतना तो है, इंटीजर्स होंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। और इंटीजर्स है, और ये P/Q मैंने रैशनल नंबर, जब ये मैंने इसको पूरे कंप्लीट रैशनल नंबर मैंने मान लिया था, और यहाँ पर ये इंटीजर है, दैट मीन्स जो हमारा लास्ट कंक्लूजन निकला, जो हमारा लास्ट इसका सॉल्यूशन निकला है, यानी कि ये जो निकला है हमारा, ये क्या हो गया, ये हमारा रैशनल नंबर बन गया। इसके अकॉर्डिंग कि P/Q अगर इंटीजर्स है और ये हमने रैशनल नंबर मान रखा है, तो जो कंक्लूजन निकला मेरा कि वी गेट, क्या हुआ, P - 3Q/2Q। जो भी राइट पार्ट हमारा आया, राइट पार्ट हमारा है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इज रैशनल है अकॉर्डिंग टू एजप्शन। जो हमने माना है उसके अकॉर्डिंग ये रैशनल नंबर बनता है। ठीक है, और अगर देखो कोई भी नंबर ये रैशनल नंबर है, इसके इक्वल टू में जो भी नंबर होगा वो इसके इक्वल है, वो इसके बराबर है, दैट मीन्स ये अगर रैशनल है तो वो भी रैशनल होगा। तो यहाँ अगर मैं ये रैशनल मेरा प्रूव हो गया कि
क्यों जिस हिसाब से मैंने इसको रैशनल माना था पी अपॉन क्यू को, और पी अपॉन क्यू जो है वो इंटीजर्स है, दैट मीन्स जो उनसे सोल्व करने के बाद पी अपॉन क्यू को जो भी सोल्व किया है, सोल्यूशन मैंने किया है वो भी रैशनल होगा, और रैशनल के इक्वल टू में जो नंबर आता है वो भी रैशनल होता है। तो दैट मीन्स ये भी हमारा रैशनल प्रूव हो गया। बट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में तो √5 इरेशनल नंबर है ना, तो वही बात आ गई ना। बट लिखने का तरीका देख लीजिएगा, बट दिस contradicts has arisen, this contradict that the fact, क्या फैक्ट है, that √5 is irrational। ओके स्टूडेंट्स, देखो इसके अकॉर्डिंग ये रैशनल नंबर बनता है, इसके अकॉर्डिंग ये रैशनल नंबर बनता है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, देखो रैशनल है, इसके बाद है ना एक लाइन रह गई, ये मैंने लिखा नहीं कि ये रैशनल है तो √5 भी रैशनल है, ये हमारा रैशनल है तो एंड सो √5 इज रैशनल, √5 इज रैशनल, क्योंकि ये रैशनल तो √5 भी रैशनल है। बट ये कॉन्ट्राडिक्ट जो है, √5 क्या है, इरेशनल है, ये हम आपको बता चुके हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये इरेशनल है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, जो हमने ये कि √3 जो 5 है वो हमारा प्रूव जो किया है वो तो यहाँ से रैशनल प्रूव हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में ही वो इरेशनल नंबर दिया हुआ है और वो होता भी इरेशनल नंबर है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है, हमारे इनकरेक्ट एजम्पशन की वजह से हुआ है। तो दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption। क्या एजम्पशन थी हमारी, दैट 3 + 2√5 इज़ रैशनल, कि हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया था, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो सो वी कैन कंक्लूड क्या कंक्लूड निकला, दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन बड़ा इजी है, सिर्फ ये लिखने का जो पार्ट है इसको आप अच्छे से कर लो, लिखने वाले पार्ट में ही आप मिस्टेक करोगे, क्या लिखना है, कैसे लिखना है। थ्योरेटिकल क्या है, देखो समझने का क्या है, सिंपल सा है, रैशनल मैंने माना P/Q फॉर्मेट में मैंने उसको कर दिया। मुझे करना क्या है, मुझे एक तरफ सिर्फ ये रूट वाला नंबर चाहिए, बाकी जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, प्लस है, माइनस है, उन सबको राइट में लेके आओ। राइट में लेके आए तो P और अपॉन Q ये हमारा रैशनल नंबर हमने पहले लेट किया था, तो जो भी इसके आंसर आया है, सॉल्यूशन आया है, वो भी इंटीजर होगा, क्योंकि P और Q इंटीजर्स हैं, और इसके बन के जो बना नंबर जो सॉल्यूशन हुआ वो रैशनल नंबर रहेगा। ये रैशनल है तो इसके इक्वल टू में ये रैशनल रहेगा। अब ये रैशनल प्रूव हो गया हमारा, कैसे कि रैशनल माना था, बट ये रैशनल नहीं है ना, ये तो इरेशनल है। दैट मीन्स जो हमने माना वो हमने गलत मान लिया कि ये रैशनल है, ये रैशनल नहीं है, ये इरेशनल है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। अब मैंने जो क्वेश्चन कराया है वो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं आपको ना छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है, लिखने का मटेरियल सेम है, मैं 1-2 क्वेश्चन वैसे बता दूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले रैशनल मानेंगे, रैशनल मानते इसको P/Q फॉर्मेट में करेंगे। मैंने बताया था कि √2 मतलब रूट वाले नंबर लेफ्ट में रहेगा, राइट में जो भी है लेफ्ट वाले रूट के साथ प्लस है, माइनस है, वो सब कुछ राइट साइड में आएगा, तो ये -6 हो जाएगा, +6 का -6, और 6 के अपॉन में 1 है। इसको थोड़ा सा सोल्व और कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं Q, सो P - 6Q, ये आ गया अब इसका आंसर। मतलब जितना भी करने का पार्ट था वो इतना था। अब इसके बाद तो बेटा सिर्फ लिखने वाला पार्ट बचता है, बाकी कोई भी पार्ट इसमें नहीं बच रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे कि एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, 1/√2 है। स्टूडेंट्स इसको आपने लिखा P/Q, मुझे 1/√2 नहीं चाहिए, मुझे √2 चाहिए, तो इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे √2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा Q/P। ठीक है, इतना करने के बाद
आगे सेम टू सेम वही स्टेप्स लिखने हैं, वही लाइनें लिखनी है, लाइनें चेंज बिल्कुल नहीं करनी, सेम टू सेम होगा। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं, इजी है। और इसी के साथ आपका ये जो कॉन्सेप्ट है √5 या 3+2√5 इस टाइप के क्वेश्चंस को इरेशनल नंबर प्रूव करना, वो हमारा कंप्लीट होता है। तो ओके स्टूडेंट्स, कमेंट में आप ज़रूर बताना कि ये कैसे लगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब करें और देखें और समझने की कोशिश करें। आपके लिए ही वीडियो बनाई जा रही है। ओके, थैंक्स, टेक केयर।